अधमाधनमिक्षन्ति धनम मानंच मध्यमा उत्तमा मानमिक्षन्ति मानो ही महता धनम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे, एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं। आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने मनुष्यों को 3 भाग में बांटा और कहा वो अधम है। कौन? जो केवल और केवल धन की चाह रखता हो। कहा अधमा धनमिक्षन्ति, उन्हें केवल धन की चाह है और बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। कहा मध्यमा, कौन मध्यमा? तो मानम धनम, जिसको मान भी चाहिए और धन भी चाहिए। कहा ये मध्यम कोटि के मनुष्य हैं। और कहा उत्तमा मानमिक्षन्ति, उत्तम कोटि का मनुष्य वो है जो केवल मान की चाह रखता हो, सम्मान की चाह रखता हो। कहा मानो ही महता धनम, अगर मान मिल गया तो समझ लो सबसे बड़ा धन यही है। और सही भी है, जिसको मान और सम्मान मिल जाए तो फिर, यानी सरस्वती जिन्हें मिल जाए तो फिर श्री यानी मां लक्ष्मी तो पीछे आ ही जाएंगी। हालांकि परिवेश और वक्त दोनों बदल गया है। जिनके पास श्री है उनके पीछे पीछे सरस्वती वाले चल रहे हैं। हालांकि परिस्थिति ऐसी है नहीं, आज भी ज्ञान की महत्ता वैसे ही है, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह सत्य है, सनातन सत्य, और सदैव यह सत्य कायम रहेगा। तो चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कौशल पांडे जी का। इन्होंने पूछा है यदि किसी व्यक्ति को केवल कन्या संतति का सुख हो तो ऐसे में क्या जातक के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे? कौशल पांडे जी, आपके इस प्रश्न पर मैं सदैव अपने आप से ही कई बार तर्क वितर्क करता रहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर पीछे के ग्रंथों को पढ़ा जाए तो वहां यह बात लिखा हुआ मिलता है कि पुत्र संतति न हो तो कई तरह की ये बातें, वो बातें, तरह तरह की बातें। लेकिन इसके पीछे के रहस्यों को जब आप समझने का प्रयत्न करें तो कुछ अलग ही बात नजर आती है। कबीरदास की उल्टा बानी, उनकी उल्टी बानी क्या? बरसे कमल भीगे पानी। जरा सोच के देखिए कि कन्या संतति के बारे में अब ये परंपरा चाहे जब से हो, क्योंकि ये परंपरा तो शुरुआती दौर से ही होगी, तो ये परंपरा हर किसी के मन में है कि ये पराया धन है, अपने घर को जाएगी। तो माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, संपूर्ण प्रेम करते हैं। लेकिन उन्हें यह बात पता होता है कि ये दूसरे घर की धन है, अपने घर चली जाएगी, हमारे पास हमारा बेटा ही होगा। हालांकि आज के इस कलयुग में मैंने लड़कियों के बारे में भी प्रमाण देख रखे हैं, मेरे पास भी हैं, कि माता पिता को पानी पिला रखा है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। लेकिन आमतौर पर यह काम तो, यह जिम्मा तो बेटों ने ही उठा रखा है, पानी पिला के रख देना, मतलब न मरने देना न जीने देना, ऐसी मुश्किल स्थिति उत्पन्न कर देना। अब जरा सोचिए, यह मानव जो शरीर है यही वो शरीर है जो मुक्ति का द्वार है। आप और किसी योनि से मोक्ष तक का मार्ग तय कभी नहीं कर सकते, सिर्फ यहीं से कर सकते हैं। अब इस योनि में आने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या है, प्रकृति ने देखा कि इस योनि की एकमात्र सबसे बड़ी समस्या है कि यह सर्वश्रेष्ठ योनि है और इस योनि में विवेक है। बाकी योनियों के पास इतनी क्षमता सोचने की नहीं है। अब इस योनि में पहुंचा मनुष्य जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसका विवेक भावुक होने लगता है और ज्यादा प्रेम करने लगता है अपनों से, अपने इस शरीर से। तो जो ये मुक्ति का मार्ग खुला हुआ था वो अपने ही हाथों बंद कर देता है। ऋषियों ने देखा
कि इसका एकमात्र साधन है कि अगर इस प्रेम में वो जिससे प्रेम करता है, अगर उसका प्रेम करने वाला ही उसे दंडित कर दे, उसका प्रेम करने वाला ही उसे बेइज्जत कर दे, तो कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि मोह भंग हो जाए। असल में बस ये कबीरदास की उल्टी बानी थी कि कमल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। पुत्र की बात यहां है ही नहीं। यहां तो मात्र इतना है कि मोह भंग कराने वाला कौन है। अब कन्या संतति अपने घर गई, वो आके पिता से लड़ जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे कि पिता दो बात कहे, कौन सा पाप किया था कि मेरे घर ये आया, हे भगवान अब उठा लो। दोनों ही बातें वो कहेगा जब त्रस्त हो जाता है। तो अब दोनों ही अवस्थाओं में एक ही बात निकल करके आती है, मोह भंग हो जाना। और जरा गौर करिए, मैंने पूर्व में बताया था कि पुत्र के हाथों ही अंत में बांस से जो बच जाता है, क्या प्राण मस्तिष्क में, माथे में, उसे मारकर फोड़ देने की बात कही जाती है, उसे तोड़ो मारकर। यानी कहीं अगर आत्मा वहां बाकी रह जाती है, सप्त प्राणों में, पंच प्राणों में प्राण बाकी रह जाता है, तो वो प्राण कहीं भी अगर मोह में फंसा हुआ है तो देखो तुम्हारा पुत्र तुम्हारी क्या दुर्गति कर रहा है। इस मिट्टी का जिससे तुम प्रेम करते थे, क्या उसकी दुर्गति कर रहा है। असल में एक क्रिया है, एक ऐसी क्रिया जिस क्रिया को देखकर किसी का भी मोह भंग हो जाए। जब आम आदमी स्मशान में पहुंचता है तो उसका मोह भंग हो जाता है, चाहे वो क्षणिक ही क्यों न हो। तो वो आत्मा जो सब कुछ उसने कराया, अपने पुत्र के लिए जिया, सब कुछ जो कष्ट सहना था सहा, और अंत में वो पुत्र पहले तो जीते जी मारा और मरने के बाद भी मारा। तो ये मोह भंग कराने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। अब यहां पर यह कहना, उन्होंने बस यही बात रखी। देखिए कालांतर में परिस्थितियां बदलती चली गई, और उनकी जरा आम सोच के देखिए कि हम जैसे लोग जब इन बातों का अर्थ निकाल सकते हैं तो वो इतने महान थे, वो इतने महान थे कि उनकी सोच ही केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए था। वो सोचते ही इसके लिए थे, वो जीते ही इसके लिए थे। तो फिर वो ऐसा कैसे कहेंगे कि पुत्र होगा तो तुम्हारे सुकृत रहेंगे, पुत्र नहीं हुआ तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। असल में वो पुत्र नहीं, वो मोह तोड़ने की बात कर रहे हैं। पुत्र माध्यम है, और प्रमाण है आज का समय ये कि पुत्र क्या कर रहे हैं वो सामने दिखाई पड़ रहा है। तो मोह भंग होना चाहिए। तो मोह भंग करने की प्रक्रिया में अब फिर दशरथ जी जैसे लोगों को दो ही बातें हैं, श्रवण कुमार और दशरथ जी की अगर आप बात कर लें तो वहां दो पुत्र हुए। वो पुत्र जिनके प्रेम में माता पिता ने प्राण त्याग दिया। अब ऐसे भी पुत्र जन्म ले ले घर में तो भी कोई बात नहीं, तब भी मुक्ति संभव है। या तो ऐसा पुत्र जन्म ले ले घर में राम जैसा, तब मुक्ति हो जाए, और अन्यथा फिर पुत्र मोह में तो प्राण त्यागना ही है, रो रोकर और फिर आना है। तो इससे बचाने के लिए उन्होंने कहा, और इसके पीछे कोई रहस्य नहीं। अगला प्रश्न है प्रीति शिंदे जी का। इन्होंने पूछा है, क्या एक विधवा मां अपने बेटे के लिए पौर्णिमा का व्रत कर सकती है, क्योंकि उसका प्रथम भाव का चंद्रमा और 7वें भाव में शनि है? और क्या उपवास छोड़ते वक्त नमक वाला भोजन कर सकते हैं? जब उपवास समाप्त हो जाए, छोड़ते वक्त मतलब बिठाने पूर्ण करने के बाद, तब आप जब व्रत समाप्त कर दिया, व्रत आप नहीं करने वाली हैं, तब निसंदेह उस दिन आप, उसके बाद से दिन आप नमक वाला भोजन या जो करना हो करें। अब बारी आती है कि एक विधवा मां, क्या ये उसको अधिकार प्राप्त है कि वो व्रत करे? देखिए दो बातें हैं यहां भी। एक ऐसी स्त्री जो अब पति के साथ नहीं है, वो सधवा नहीं है, उसके लिए कई तरह के नियम अलग के बना दिए गए। लेकिन क्या वक्त के साथ परिस्थितियों पर गौर नहीं होना चाहिए? वक्त के साथ परिस्थितियां बहुत हद तक बदली। एक समय था कि वो नारियों के सती होने का भी काल चला था, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा कालांतर के साथ उसमें केवल और केवल विकृति आई, जबरदस्ती करना जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। अब यहां देखा जाए तो कोई कम उम्र की महिला है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, और उसने दूसरी शादी नहीं की। एक समय पूर्व तो पुरुष करते थे, लेकिन स्त्रियों के लिए शायद ये छूट ना रही हो या नहीं थी, ऐसा हो सकता है हो या था। परंतु आज के इस परिवेश में बहुत कुछ बदल गया है, वक्त बदल गया है। एक स्त्री, एक मां पिता की भूमिका निभाती है, अपने बच्चे के लिए निभा रही है। तो फिर विधवा वो हुई है, लेकिन बेटा तो उसका आज भी उसको मां ही, उसके लिए तो मां ही है, वो जो है सब मां ही है।
तो क्यों नहीं कर सकती? यह अधिकार उससे कौन छीनेगा? अब जो नियम हो, सनातन धर्म के नियम, हालांकि इस नियम के पीछे भी बड़ा रहस्य है, गंभीर रहस्य है। इस रहस्य को भी मैंने बताया था कि एक विधवा स्त्री को सफेद वस्त्र पहनने की बात क्यों कही गई थी। अब वो विषय आज कह के समय लंबा नहीं करूंगा, बता रखा हूं कारण क्या था और आज कारण क्या है। तो बिल्कुल कर सकती है, 100% कर सकती है। कैलाश चंद्र तिवारी जी ने पूछा है, नित्य कर्म में गायत्री मंत्र का जप एवं अन्य जप करना चाहिए या पूजन आरती के बाद? नित्य कर्म में सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ, गायत्री मंत्र का जप और इसके बाद सारी पूजा विधि यानी जितने कर्मकांड हैं वो इसके बाद होने चाहिए। पूर्व में सबसे पहले यही होना चाहिए, सूर्यार्घ, गायत्री मंत्र का जप और फिर इसके बाद आपके जितने भी नित्य घर के मूर्ति देवता इत्यादि हैं सबकी पूजा। कौशल श्रीमाली जी ने पूछा है, घर में बच्चा होने पर पूजा पाठ छोड़कर सिर्फ माला जप कर सकते हैं? देखिए, यह भी कहीं ना कहीं 3 दिन का सूतक तो होता ही है। अब आप कर्मकांड नहीं कर रहे हैं परंतु माला जपना भी उसमें नहीं आता, आप नहीं जप सकते। लेकिन मानसिक जप के लिए कोई नियम नहीं, आप चाहे वो किसी भी तरह के जनना शौच हो या मरना शौच, दोनों ही अवस्था में मानसिक जप कर सकते हैं। प्रक्रिया नहीं कर सकते, कर्मकांड नहीं कर सकते, माला इत्यादि कर्मकांड है नहीं कर सकते, मानसिक जप किया जा सकता है, वो चाहे जनना शौच हो मरना शौच हो। अर्चित सिंह जी ने पूछा है, कोई मनोकामना पूर्ति के हेतु संकल्प कैसे लेना चाहिए? अगर हम कोई पाठ या मंत्र करते हैं तो अगर यज्ञ की जगह दशांश पाठ मात्र भी कर सकते हैं क्या? उसका संपूर्ण लाभ मिलता है? देखिए, हवन तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप हवन नहीं कर सकते, नोट करिए, दशांश की जगह पर मंत्र जप कर लेना, दशांश मंत्र जप कर लेना, यह एकमात्र विकल्प है, ऐसा विकल्प कि हम वो नहीं कर सकते अतः ये कर रहे हैं। जबकि उचित यही है कि हर पूजा पाठ के अंत में दशांश हवन ही हो, क्योंकि हवन का अपना बड़ा महत्व है, चाहे वो वातावरण के लिए हो, देवताओं को सीधा सीधा भोजन देने जैसी बात हो, तो दशांश का अपना महत्व है। अब जप ही कर देना विकल्प है वो भी। अब आपने पूछा मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प, बस आप जब भी किसी पूजा पाठ के लिए जो भी व्रत जप नियम आप ले रहे हैं उस समय आप संकल्प कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। वैसे तो यह सबसे निकृष्ट पूजा होती है जब आप ये संकल्प करते हैं कि मुझे फलाना चीज चाहिए। यह वैसे ही है जैसे एक भिखारी राजा के पास जाकर के, और राजा नहीं चक्रवर्ती सम्राट के पास जाकर के मांगेगा भी तो क्या मांग लेगा? एक भिखारी चक्रवर्ती सम्राट से क्या मांग सकता है? बहुत सामान्य सी बात, वो ज्यादा से ज्यादा एक गांव मांग सकता है, उससे ज्यादा उसकी सोच ही नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट खुद देगा तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से देगा। सो परमात्मा के सामने जाकर के मांगना वैसे ही है जैसे परमात्मा को छोटा कर देना। तो संकल्प करने में प्रायः कामना पूर्ति हेतु संकल्प का नियम है। आप संकल्प में ही उसी समय कामना आप निरख करके संकल्प कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे श्रेष्ठ कामना है बस परमात्मा पर छोड़ दीजिए, आपकी परिस्थिति को वो सबसे बेहतर जानते हैं। रोशन कश्यप जी ने पूछा है, पत्नी अपने पति से आयु में 1 साल बड़ी हो तो क्या दोष लगता है? रोशन जी, कोई दोष तो नहीं लगता, बस समझने वाली बात है। अभी जो पहला प्रश्न मैंने लिया था उस प्रथम प्रश्न में पुत्र संतति की चर्चा हुई थी। असल में एक समय तक, आज है या नहीं मैं नहीं जानता, नहीं ही होगी, हालांकि इस मामले में भी ऐसा मैं नहीं कह सकता, लोगों की चाह तो होती ही है। खैर, एक बात बता देना चाहता हूं कि प्रायः स्त्रियों की उम्र कम इसलिए रखी जाती थी क्योंकि वो बड़ी होंगी तो क्षेत्र कहीं मजबूत ना हो जाए, उस अवस्था में प्रायः कन्या संततियां होने लगती हैं। प्रायः, ऐसा नहीं है कि स्त्री जिनकी बड़ी हो उनके यहां बेटा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता, यह कहना गलत है। लेकिन प्रायः 100 में से 60 बार, तो वही प्रतिशत देखा जाता है कि 60 बार क्या हो रहा है, तो 60 बार कन्या संतति हो रही है। तो 60 बार कन्या संतति हो रही है, और पुत्र संतति का कारण मैंने बताया क्यों चाहिए होगा, आपका मुंह तोड़ने के लिए, दंड देने के लिए आपको, तो बस ये कारण था। और आज के परिवेश में अब तो बात थोड़ी अलग हो गई है, लोग अलग सोच भी रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा कोई दोष नहीं है। यशांक सिंह जी ने पूछा है, घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा रहना, घर में बरकत ना होना, हमेशा गंदगी रहना, पैसे की बचत ना होना, किसी न किसी का बीमार रहना, घर की वस्तुएं अव्यवस्थित रहना, इसका क्या कारण है और निवारण है? सबसे पहले तो कारण और निवारण आपने ही बता दिया है।
मुझे बताने की क्या आवश्यकता है? वैसे मैंने पितृदोष के जो लक्षण बताए थे वो यही लक्षण बताए थे। पूर्व में मैंने आपको पितृदोष के जो लक्षण बताए थे वो यही बताए थे, लेकिन आपने तो लक्षण उससे अलग बता दिया। क्या बताया जरा सुनिए अपने प्रश्न को। हमेशा गंदगी रहना। अरे पितृदोष को हटाइए, सबसे बड़ा दोष यही है। अगर आप घर को अपने मंदिर मानते हैं, वास्तु देवता कहते हैं, तो देवता का जहां निवास हुआ वो तो मंदिर हुआ, और मंदिर जहां अव्यवस्थित हो, गंदगी हो, मंदिर कैसे हो सकता है? वो तो फिर कूड़ा घर हो गया। और जब कूड़ा घर है तो कूड़ा घर में रहने वालों का परेशान होना, रोगी होना, कष्ट में रहना, ये कहां से गड़बड़ हो सकता है? ये तो सही है। लेकिन अगर बात मंदिर की आए तो मंदिर स्वच्छ होता है, शांत वातावरण, माहौल बहुत बढ़िया, सुरम्य, जो वहां रहे वो बड़ा आनंद के साथ रहे। तो आपने समस्या तो खुद ही बता दी है, पहले तो इसको दूर कर दीजिए, आधा से अधिक समस्या आपके घर की दूर हो जाएगी। अब रही बात, आपने इसके बावजूद परिस्थिति बताई तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। और आगे आपने कहा क्या कोई बालक दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि में पाठ कर सकता है? निसंदेह कर सकता है। अगर उसको आए पढ़ना, वो संस्कृत पढ़ सकता है तो संस्कृत, नहीं पढ़ सकता तो हिंदी निसंदेह कर सकता है। सुषमा सिंह जी ने पूछा है, नित्य दिन पूजनोपरांत जितने देवी देवता हैं उतने दीपक जलाने चाहिए या एक दीपक से पूजा संपन्न हो जाएगी? यह विकल्प आपके पास है, आप चाहें तो उतने देवताओं के लिए अलग अलग जलाएं या एक ही दीपक से सबका हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। प्रायः यह प्रयास करना चाहिए कि एक ही दीपक से सारे देवताओं का, और घर का आपके जो एक मुख्य देवता हो, जैसे किसी की एक प्रतिमा आपने रख रखी है, दुर्गा जी की, गणेश जी की या शिव जी की, किसी की भी, तो उनके लिए एक अलग दीपक जला दीजिए, बाकी सब एक ही दीपक से सबका हो जाएगा। एक मुख्य जो देवता है घर के, उनका एक अलग दीपक होना चाहिए। और आगे इन्होंने पूछा है, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं के पूजा के पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं? नहीं, पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए और इसके बाद बाकी देवी देवताओं की पूजा करिए। अगला जो प्रश्न है वो केदारनाथ ओझा जी का है। इन्होंने पूछा है, क्या रत्नों का जिक्र पुराने शास्त्रों में दिया गया है या ये आधुनिक ज्योतिष से लिए गए हैं? देखिए, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। पहले तो ज्योतिष के बारे में समझिए। ज्योतिष का जो प्रारूप इस समय आप देख रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि ज्योतिष का वो प्रारूप थोड़ा और भी पहले अलग था। इस तरह का प्रारूप शायद था ही नहीं। ज्योतिष का जो प्रारूप था, ज्योतिष की मुख्य आवश्यकता नक्षत्र, मुहूर्त इत्यादि देखने के लिए की जाती थी। अब राजा दशरथ को संतति नहीं है तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु पंचांग खोल के देखते हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। या कुंडली देखते हो, वो उनके पास अपना खुद का ज्ञान था, वो त्रिकालज्ञ थे। निसंदेह वो भी शायद ग्रह नक्षत्रों को देखते हो, लेकिन वो त्रिकालज्ञ थे। और मैंने बताया था कि त्रिकालज्ञ होने का अर्थ वैसा ही था जैसे आंख बंद करके स्वप्न देखना, और उनकी क्षमता इतनी ज्यादा थी कि वो व्यक्ति विशेष के लिए स्वप्न देख सकते थे, वो हम नहीं कर सकते। आज भी हम लोग स्वप्न देख लेते हैं, लेकिन गाहे बगाहे, और ज्यादातर स्वप्न हमारे द्व्यर्थी होते हैं। स्वप्न कहना कुछ चाहता है या बताना कुछ चाहता है, दिखता कुछ है। लेकिन वो लोग इतने आगे जा चुके थे, उनका विज्ञान इतना आगे पहुंच चुका था कि वो सामने वाले को माध्यम बना करके और फिर आंखें बंद करके उसके लिए स्वप्न देख लेते थे। और स्वप्न भी वो जो वो चाहते थे देखना, कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। हमारे पास वो क्षमता नहीं है। हम स्वप्न तो देख सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब शायद हमें नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो वो द्व्यर्थी होता है, या ऐसे अर्थों में गूढ़ रहस्यात्मक होता है जो कई बार हम समझ ही नहीं पाते। तो ये जो आपने कहा कि रत्न की अगर बात करें, तो रत्न राजा महाराजा पहले भी धारण करते थे। ऐसा तो नहीं है कि राजाओं के बारे में नहीं सुनते थे कि अपने मुकुट पर उन्होंने रत्न धारण किया, फलाना माणिक्य धारण किया, पन्ना धारण किया। तो रत्न तो धारण तब भी करते थे वो। अब रत्नों के बारे में उनको कोई ना कोई तो बताता रहा होगा कि रत्न कहां धारण करिए, कैसे धारण करिए, वो चाहे श्रृंगार के लिए ही हो। हां, बदलते वक्त के साथ परिस्थितियां बदली और अब वो दवा के रूप में हमने इस्तेमाल किया। जरा गौर करिए कि पहले के लोग जो चीज खाते पीते थे, नोट करिए मैं क्या कहना चाहता हूं, कि पहले के लोग जो आम अपने भोजन में इस्तेमाल किया करते थे, आज के इस समय में वही उनके खाने वाली चीजों को आपके लिए औषधि बना दिया गया है। बड़ा ध्यान से समझिए कि पहले जो लोग खाते पीते थे आम, वो घूम घूम करके उसको खा जाते थे, और वही चीजें अब हमारे लिए औषधि के रूप में हैं, उन्हें दवा के रूप में अब हम इस्तेमाल करते हैं। वक्त बदला, परिस्थितियां बदल गई। तो पहले के लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे, शायद वो रत्नों को श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करते थे। वक्त बदला, अब रत्नों को हम अपने औषधि के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो था पहले भी, अब भी है। हो सकता है वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती चली जाएं और भी बदलेंगी।
अगला प्रश्न जो है अपूर्व देवगन का है। इन्होंने पूछा है, अपूर्वा देवगन, इन्होंने पूछा है यंत्र सिद्ध करने के लिए कितनी माला जप करनी होती है और क्या यंत्र किसी तिथि विशेष को बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी तिथि विशेष पर जब आप यंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे ग्रहण में, दीपावली में, होलिका दहन की रात्रि में, किसी भी विशेष काल में जब यंत्र का आप निर्माण करते हैं तो वो यंत्र स्वतः जागृत हो जाता है। नोट करिए कि जब भी आप किसी श्रेष्ठ काल में यंत्र निर्माण करते हैं तो वो यंत्र स्वतः श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है। अब थोड़े से मंत्रों के जपने से वो यंत्र त्वरित जागृत हो जाता है। एक दूसरा, एक सामान्य काल में भी तिथि मुहूर्त देख करके आप यंत्र बना सकते हैं, लेकिन वो यंत्र स्वतः जागृत तो नहीं होगा। उस यंत्र को जागृत करने के लिए मात्रा जपनी होगी। अब आपने जैसा कहा कि क्या माला जपनी होती है, जी हां, हर मंत्र के साथ उसका पुरस्चरण, उसकी विधि बनाई हुई है और उसी विधि के हिसाब से जब आप मंत्र का जप करते हैं तो वो यंत्र सिद्ध होता है। तो हर मंत्र का अपना विधान है और उसी विधान से उस मंत्र को जप कर और तब प्रयोग करके आप उस यंत्र को सिद्ध करेंगे तो वो सिद्ध होगा, या करेंगी तो वो सिद्ध होगा। निहाल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि यदि किसी के घर में वास्तु दोष बहुत ज्यादा हो, जैसे घर का ईशान कोण कटा हुआ हो, उत्तर में भोजनालय हो और दक्षिण मुखी घर हो, तो क्या घर का वास्तु दोष का नकारात्मक प्रभाव घर में नित्य होने वाली पूजा से कम किया जा सकता है या व्यक्ति को कोई विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए निहाल जी, यहां दो बातें कहना चाहता हूं, दोनों बातों को जरा समझिए। देखिए, आज के इस बदलते परिवेश में जहां व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ नया करने पर तुला हुआ है, व्यक्ति की चाहत बहुत ज्यादा है। हम आम चाहत लेकर के सोकर भी नहीं उठते, हमारी चाहत जगने के साथ ही बहुत बड़ी है। नहीं तो आप जिस घर में रह रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि वही घर मंदिर है, वही घर देवालय है। अब थोड़ी बहुत कमी की बात आप कर रहे हैं, तो रही बात इसकी कि आप अब फ्लैट ही ले लीजिए। फ्लैट में बहुत आजकल तो बहुत सोच समझ करके बना रहे हैं लोग, लेकिन उसमें भी कई बार बहुत कमियां मैंने देखी, भयंकर कमी देखी है। अब जब इंसान परेशान होता है तो वो कहता है कि भाई अभी तो पंडित जी को दिखाओ, वास्तुशास्त्री को दिखाओ। वास्तुशास्त्री कहते हैं भाई तुम्हारे फ्लैट में दोष है। अब दो बातें समझ में आई। पहली बात समझ में आई कि पहले कुछ लोगों ने देखा कि फ्लैट खराब है तो ये कहो कि भाई खराब है, इसमें रहोगे तो बरकत नहीं होगी। फिर एक नए व्यापार ने जन्म लिया और नया व्यापार ने कहा कि फलाना फेंगशुई रख लो, तो फलाना रख लो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। असल में जब आप इन चीजों के पीछे घूम फिर करके आएंगे तो आपका दिमाग एक ही बात कहेगा कि आपके घर वालों के बीच और आप सबों के बीच अगर किसी तरह से सामंजस्य हो, विशेषकर अगर पति पत्नी की बात हो, तो मैं क्या कहा करता हूं, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। दाम्पत्य जीवन में अगर अनुकूलता हो तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन है, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृह गृहमेव तत्। और दाम्पत्य जीवन में अगर प्रतिकूलता हो तो नर्क क्या है, वही घर है। तो अब यहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो घर, अब उदाहरण से लीजिए, यही घर मान लीजिए मुंबई में है, मुंबई के किसी पॉश इलाके में है। अब मैं कौन सा वास्तुशास्त्र लगाऊं? हो सकता है जो वास्तुशास्त्री देखने आए हैं उनसे पूछे कि ठीक है मेरे घर में तो सारे दोस्त हैं, आपको ये घर फ्री में दे दूं, आप लेंगे? तो हो सकता है वो कहेंगे कहना मत, धीरे से दे ही दो। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने कहा ना पूजा पाठ हो, भगवान की शरण में हैं तो दोषों को भूल जाइए। हां, निसंदेह घर के दोष के कारण, क्योंकि हर चीज यंत्रवत है, तो घर का जो नक्शा है वो भी यंत्रवत है। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस बात का 100% खंडन कर रहा हूं जहां किसी व्यक्ति विशेष को डराया जाए। तो मैं यहां एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि घर भी यंत्रवत है और यंत्र में कौन चीज कहां होना चाहिए यह बेहद मायने की चीज है। परंतु आप डरिए मत, जैसा है बस भगवान का अगर नाम लेते रहें आप, परमात्मा पर आपको विश्वास हो तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जहां दिक्कत होगी बाकी वो संभाल लेंगे। वो जिम्मेवारी आप क्यों उठाना चाहते हैं, वो जिम्मेवारी उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बस विश्वास आपके अंदर हो कि जहां दिक्कत होगी वो देख लेंगे, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अब जैसे मान लीजिए ईशान कोण का कटा हुआ होना या कुछ और चीजें, अगर बदलाव कर सकते हो, फेर बदल थोड़ा बहुत लगता हो कि हम कर सकते हैं, लगता हो कि कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो चिंता जिन्होंने दी है कहिए गुरुजी ये चिंता आपने दी और आप इसको अपने पास ले लीजिए, मैं घर में चैन से रहना चाहता हूं, बात खत्म। अगला प्रश्न संजय सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है अगर किसी व्यक्ति को आत्मबल और निर्णय क्षमता को बढ़ाना हो
अर्थात कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करना हो, क्योंकि किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अधिकांश समस्या के कारण होते हैं और इनकी जरूरत हर लग्न में होती है, भले ही ये किसी कुंडली में कारक हो या अकारक। तो क्या आत्मबल और निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वर्ण और चांदी साधारण रूप में, इनका लिखना है ब्रैकेट में कि साधारण रूप में रत्न के साथ नहीं, का उपयोग साधारण देवी देव आदि की माला या अंगूठी के रूप में कर सकते हैं? जी मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्वर्ण पहनना, चांदी पहनना बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास कम है तो निसंदेह है ये आप पहनेंगे और आपको दिक्कत होगी और बताया जाएगा आपको कि जब से तुम पहने हो तभी से तुम्हारा बिगड़ रहा है, और फिर आपका आत्मविश्वास तो कमजोर है ही, तो फिर आपको कल से ही चिंता हो जाएगी कि ठीक कह रहे हैं ये, जब से मैंने पहना है तब से बिगड़ रहा है। और अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो पहन लीजिए, बिगड़ेगा तो आपका ध्यान उधर करने की जरूरत नहीं, आप अपने काम से काम रखिए। आपके आत्मविश्वास के आगे कोई चीज बलवान नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने बात ही ऐसी कह दी कि आत्मविश्वास कमजोर हो। खैर, दीप्ति शर्मा जी ने कहा है, जब हवन आदि में पुरोहित जी द्वारा स्थापित गौरी सुपारी की विसर्जित करने से पंडित जी मना करते हैं, उन्हें घर में कब तक रखना चाहिए, बाद में उनका क्या करना है? वैसे तो गौरी सुपारी की नहीं, गोमय गौरी फलमय गणेशंच, शास्त्र तो यह कहता है कि गणेश जी होते हैं फलमय सुपारी के रूप में, गोमय गौरी कहा गया है, तो गोबर की गौरी होती हैं। खैर, अब आप कह रही हैं कि आपके पंडित जी ने मना किया तो उनकी बात मान लीजिए। हालांकि मैं बता दूं कि ये वैसे ही है जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन न होना। एक बार जब आपने पूजन कर लिया तो फिर हो गया, अपने धाम को जाएं। प्रायः ये अब कहा जाता है कि लक्ष्मी जी अपने धाम को न जाएं, बाकी देवता अपने धाम को जाएं, लक्ष्मी जी अपने धाम को न जाएं। और लक्ष्मी जी अपने धाम को न जाएं तो कहां जाएं भाई? भाई लक्ष्मी विष्णु वल्लभा हैं, तो जहां वो हैं, विष्णु भगवान विष्णु है, वहीं वो जाएंगी। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को अपने घर में लाइए, वो कहीं नहीं जाएंगी। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य पूजा पद्धति में जब आप इनकी पूजा करते हैं तो सभी इन चीजों का विसर्जन ही एकमात्र विकल्प है, और विसर्जित करने के बाद उन्हें आप पंडित जी को ही दे दीजिए या प्रवाहित कर दीजिए, घर में रखने का कोई औचित्य नहीं। इनका घर में जुटा करके मेला थोड़ी लगाना है। तो आपने किया और करने के बाद विसर्जन ही एकमात्र प्रक्रिया है, दूसरा कुछ नहीं। परांजय आशीर्वादम, ये नाम ही होगा। इन्होंने पूछा है, गायत्री मंत्र सुबह जपना चाहिए, पर अगर नवरात्रि में 24,000 मंत्र अनुष्ठान कर रहे हो तो कलश स्थापना के मुहूर्त से पहले सुबह में अनुष्ठान शुरू करना चाहिए या बाद में? यहां दो बातें हैं। दोनों बातें क्या है सुनिए। अब अगर आप ये गायत्री मंत्र ऐसे समय में जपना चाहते हैं कि आप कह रहे हो कि मैं कलश स्थापन करा करके दुर्गा सप्तशती पाठ कोई और करे न करे, मेरा काम है कि मैं कलश स्थापन के पास बैठकर गायत्री मंत्र का जप करूंगा 24,000 एक लाइन। अब सोचिए, अगर आप ये कह रहे हैं तब तो आपको कलश स्थापन के बाद जपना है, तब तो आपको कलश स्थापन के बाद जपना है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे गायत्री मंत्र जपना है नवरात्रि में, तो फिर आपको कलश स्थापन से कोई लेना देना नहीं। आप गायत्री मंत्र का जब प्रातः काल प्रारंभ कर सकते हैं और कलश स्थापन बाद में कभी भी होता रहेगा। तो दोनों ही बातों को समझ लीजिए। अगर आपका संकल्प कलश स्थापन के समकक्ष बैठ करके, सम्मुख बैठ करके गायत्री मंत्र सिद्ध करना है, तब तो तय है कि पहले कलश स्थापन होगा और तब गायत्री मंत्र का जप। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कभी भी गायत्री मंत्र संकल्प लेकर के नवरात्रि के पहले दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। पी पांडे जी ने पूछा है, अगर सुबह 4 बजे उठकर नित्य कर्म करने के बाद सूर्य को जल दे सकते हैं या अपनी नित्य पूजा से पहले, या फिर सूर्य उदय का इंतजार करें? देखिए, मैंने इसका कई बार जवाब दिया है पी पांडे जी कि मेरे पास तो कम से कम इस बात का ही प्रमाण है कि सूर्य अर्घ्य देने का सही समय होता है सूर्योदय से पूर्व। और अगर 4 बजे आप नित्य अर्घ्य दे रहे हो तो इससे श्रेष्ठ काल कोई हो ही नहीं सकता। नियम कहता है आकाश में तारे हों, आकाश में तारे हों, और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर अर्घ्य दिया जाए तो यह सर्वाधिक श्रेष्ठतम अर्घ्य का समय है। परंतु बदलते वक्त ने लोगों की परिस्थितियों के, लोगों के सुखों को देखते हुए, जैसे गो पालन की जगह कौन सा पालन शुरू हो गया है आप जानते ही हैं। गो पालन कोई नहीं करना चाहता, उसके विकल्प में कुछ और पालन कराया जाता है जो आपके दरवाजे की रक्षा भी कर लेगा या कर लेगी, और आपका बच्चे भी उसके साथ खेल लेंगे।
वैसे ही आपके सुरक्षा को देखते हुए कि आप कहां समय पर उठ पाएंगे, तो कहा कि चलो सूर्योदय तक करो, सूर्य को देख के करो। असल में नियम तो यही है कि आकाश में तारे हों। तो आप जिस समय की बात करें, सर्वाधिक श्रेष्ठतम काल यही है, सबसे बढ़िया यही ब्रह्म मुहूर्त है। दूसरा कोई मुहूर्त नहीं है संध्या का सूर्य को अर्घ्य देने का, सबसे बढ़िया। तो आप सबसे पहले सूर्य को देखे बिना अर्घ्य, क्योंकि एक नियम और भी कहता है कि उदित होते और अस्त होते सूर्य को नहीं देखना चाहिए, उदित होते और अस्त होते सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, यह भी एक नियम है। तो सबसे बढ़िया आपके लिए तो यही है कि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इसके बाद अपना नित्य पूजन करने के बाद जब घर से बाहर निकले, जैसे ही सूर्य भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे, उनके अंदर लालिमा आ चुकी होगी, थोड़े से वो आगे निकल चुके होंगे, और फिर आप उनका दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए, देखिए आनंद। तो ये नियम अच्छा होगा, आप ऐसा करिए। और विजय कुमार तिवारी जी ने पूछा है, पूजा पाठ करते समय जो जल आचमन करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे जमीन पर डाल देना चाहिए या चरणामृत लेना चाहिए? देखिए, संध्या का तो रूल यही है। अब आप कौन सी पूजा पाठ की बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन संध्या के लिए शास्त्रीय नियम यह है कि संध्या के बाद का बचा जल स्वान मूत्र के समान हो जाता है, उसको केवल और केवल हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। पर अब कोई और भी पूजा करो तो भी बचा हुआ जल किसी काम का नहीं होता, उसे चरणामृत शब्द का इस्तेमाल ही कर रहे हैं आप, तो चरण का अमृत, तो चरण के अमृत की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कैसे पी सकते हैं उसको आप? संगीता खरे जी ने पूछा है, घर के मंदिर में जो कलश रखता है उसका पानी रोज बदलना चाहिए या अमावस्या या पूर्णिमा को? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कलश रखने का उद्देश्य क्या है, एक। दूसरा, कलश रखा है तब तो फिर एक रूल के हिसाब से रखा होगा, नियम के हिसाब से रखा होगा कि किसी तिथि विशेष, मुहूर्त विशेष पर आपने रखा होगा। तो जब किसी तिथि विशेष पर रखा है और आपका ये संकल्प है कि इतने दिन का मेरा ये प्रयोग है, तो उस प्रयोग के पूरा होने के बाद, वो तिथि आने पर या एक समय आने के बाद ही आप उसको खोल सकते हैं, हटा सकते हैं। रोज रोज कलश रखना और रोज रोज कलश का पानी विसर्जित करना, इसका कोई औचित्य नहीं। एक सामान्य प्रक्रिया यह है कि अपने घर में आप कलश रखते हैं जल भर करके, तो आप रोज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी तरह से विधि विधान से कलश स्थापन की अगर आप बात कर रहे हो या कर रही हैं, तब तो फिर सवाल ही नहीं उठता उसका रोज रोज पानी बदलने का, वो पानी बदलने की तो चीज ही नहीं है। धीरज पांडे जी ने पूछा है, सूर्य को अर्घ्य देखते वक्त क्या जल में काला तिल मिला सकते हैं? नहीं। मां दुर्गा मां को और गणेश जी को बेलपत्र चढ़ता है? जी हां, चढ़ता है। विक्रम बोहरा जी ने पूछा है, कुल देवता कुल देवी का पूजन क्यों जरूरी है? क्योंकि नाम से ही विदित है, कुल देवता, आपके कुल के देवता, तो जाहिर सी बात है उनकी पूजा सबसे ज्यादा जरूरी हो गई। और अगला प्रश्न है गौरव सिंह भदौरिया, इन्होंने पूछा है, नवारण मंत्र का जप करते समय आदि में ओम और अंत में नमः लगाना चाहिए? जी नहीं, दोनों नहीं लगाना चाहिए, न ओम न अंत में नमः। नितिन परमार जी ने पूछा है, कोई जातक शिवभक्त हो और उसे स्वप्न में बार बार शिवलिंग और शिवालय दिखाई दे रहा हो, तो इसका अर्थ क्या है? स्वप्न में स्वयं महाकाल रक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब कई बार इस तरह की बातें कहते हैं लोग, तो दो बातें दिमाग में आती है, या तो इसे व्यंग मान के हंसी उड़ा दूं, या फिर ये बड़ा गंभीर रहस्य है। अगर सचमुच आपको ऐसा कुछ पता चल रहा है, तो एजे केवल मुझसे पूछने के लिए आप पूछ रहे हैं, तब तो आपको मैं बता दूं, ये पूछने का और बताने का विषय नहीं है। ये बड़ा ही गुह्य और गोपनीय विषय है कि आपको स्वप्न में महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और आप केवल पूछने के लिए पूछ रहे हैं, तो फिर मैं कोई व्यंग करूंगा? तो मैं व्यंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको सचमुच दिखाई पड़ रहे होंगे। तो दिखाई पड़ रहे होंगे तो ये बड़ी श्रद्धा का विषय है, आप किसी से मत बताइए। और आगे आपने पूछा है, स्वप्न में गांव का टूटा हुआ घर बार बार दिखे। टूटा हुआ घर दिखना बड़ा खराब है, लेकिन आप कह रहे हैं बार बार दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके पितृ वहां हो, कुछ कहना चाहते हो, पता करिए घर में कोई वंशज पूर्वज वहां कौन रहता था इत्यादि। क्योंकि एक बार अगर दिखे तो फिर मैं ये कहूं कि टूटा घर दिखना यह परेशानी की सूचना है, लेकिन अब बार बार दिख रहा है तो इसका तो कोई और अलग महत्व हो सकता है। जैसे आपके महाकाल दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है ये स्वप्न आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। अब ये तो वही पता चलेगा कि उस घर से क्या जुड़ा हुआ है आपके, वो घर ही सीधा सीधा बताएगा। क्योंकि स्वप्न कोई बार बार आ रहा हो तो वो कोई गूढ़ रहस्य नहीं बताएगा, वो सीधा रहस्य बताएगा। और शक्ति प्रसाद पांडा जी ने पूछा है कि क्या जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो हिंदू धर्म अपना सकते हैं, और अगर वो हिंदू बनेंगे तो कौन से विधि से बनेंगे, और हिंदू बनने के बाद उनका वर्ण क्या होगा? शक्ति साहब, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो मेरा ये आपके इस प्रश्न का जवाब जो मैं दूंगा वो आपको असंतुष्ट कर देगा।
अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब आपको असंतुष्ट करने वाला होगा। और अगर आप राजनीतिक किसी पार्टी से या राजनीतिक पक्ष से ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछ रहे हैं तो फिर आप इस सवाल का जवाब सुनिए कि जरूरत क्या है सामने वाले को अपना धर्म अथवा मजहब बदलने का। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कभी मजहब नहीं बदला, अपना नाम नहीं बदला, वो उसी नाम के साथ परमात्मा को याद करते आए। वो एक से एक बड़े कृष्ण भक्त हुए, शिव भक्त हुए, एक महान भक्त हुए। जरूरत ही नहीं पड़ी उनको अपना धर्म बदलने का, वो जैसे थे वैसे ही रह गए। बदलाव जहां हो रहा है वहां कुछ बाकी है। तो सवाल उठता है कि जिसको अगर ऐसी श्रद्धा जग गई है जिसके अंदर, उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई सन्मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, बस वो जहां है, जिस मार्ग पर है, उसी में चलते हुए जिस मार्ग के देवता उसे, जहां के देवता, जहां के परमात्मा, जो देवता उसे पसंद आ रहे हो उन्हीं के साथ वो लगे, वही करे। अब अगर आप मुझसे वैसा कुछ सुनना चाहते हैं कि विधि, तो भाई साहब आज तक मैं करा नहीं पाया, मुझे मौका भी ऐसा नहीं मिला, और मिलता तो मैं इस पर विचार और मंथन करता कि क्या विधि होती है इसकी। तो यहां क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। आनंद व्यास जी ने पूछा है, जब हम कोई संकल्प करके किसी मंत्र या स्तोत्र का 5, 7 या 10 दिन का अनुष्ठान करते हैं, उस दौरान किसी का जन्म या मृत्यु हो जाए तो पूजा करना वर्जित होता है। फिर उस संकल्प को कैसे पूरा करें? अपने प्रतिनिधि के द्वारा आप किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि मानकर अपना संकल्प उन्हें दे दीजिए और कहिए मेरा पूरा कर दें, वो कर देंगे। और नीरज शर्मा जी ने पूछा है, गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का यदि बचपन में दोष शांत न हो तो क्या किया जाए? देखिए आजकल ऐसा होने लगा है कि अब तो बहुत समय के बाद भी शांति कराई जा रही है। मेरे मत में यह उचित नहीं है। होना तो उसी समय चाहिए था, उसी समय हो जाता तो अच्छा है। बाद में उस दोष की शांति हेतु अब उसकी शांति कोई महत्व नहीं रखता। पूजा पाठ करना, भगवान की आराधना करना, यह श्रेष्ठ होगा। तो मैं अब शांति की बात तो कभी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि पूजा पाठ करिए, भगवान की शरणागति में रहिए, भगवान का ध्यान करिए इत्यादि, उसी से दोष अब शांत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन आज इन प्रश्नों को मैं रहने देता हूं क्योंकि आज समय काफी हो गया। आप लोग कार्यक्रम देख भी सकें, इससे ज्यादा लंबा बहुत उचित नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करता हूं सवाल जवाब के इस कार्यक्रम ने, जो कि मेरा अति प्रिय कार्यक्रम है, आपको आनंदित किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।